हेलो माय क्यूरी पोटैटोस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये करने के बाद आपके इस पूरे पोर्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। एटलीस्ट इस जितना भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, उससे आपके 20 to 30 एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं और किसी भी फॉर्म शेप में आ जाए, आप आराम से उसको कर लोगे। आओ जल्दी से हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर अभी कवर करनी है एंड दैट इज समथिंग दैट वी गोना स्टार्ट is that we have this first chapter, not exactly first but the second sector of Indian economy, right? हमारा बच्चा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर का नाम थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा। अब इस चैप्टर में हम लोगों को ये समझाया कि एक्चुअली में ये जो पैसा कमाया जाता है, ये जो प्रोडक्शन होता है, लोग कैसे काम करते हैं, जिन जहां पर भी लोग काम करते हैं, व्हाट डू वी कॉल दो सेक्टर्स, ये सारी चीजें बच्चा हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। बट आज जो इसका सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डेफिनेटली कवर करने वाले हैं एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ दीज सेक्टर्स। ये जो सेक्टर्स होते हैं ना, इनका एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ध्यान से हम सारी चीजों को देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ यही सेक्टर्स। तो पूरी दुनिया में आज भी ये सेक्टर्स रिलेवेंटली एग्जिस्ट करते हैं और यही फॉलो होते हैं। ठीक है, कौन से सेक्टर होते हैं वो लेट मी ब्रीफली टेल यू। सो बच्चे यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं एक्चुअली में 3 सेक्टर। ठीक है, ये हमारे जो 3 सेक्टर होता है, वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दीज सेक्टर्स एंड आज हम उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड सेक्टर एंड दी थर्ड सेक्टर। If we talk about the first sector, that is प्राइमरी सेक्टर। ओके, इतना हमने देखा। जो हमारा सेकेंड सेक्टर है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि ये सेकेंड में आता है। हाँ एग्जैक्टली exactly. और जो हमारा थर्ड होता है दैट इज टर्शरी सेक्टर, बिकॉज ये थर्ड रैंक पर आता है। अब इनकी रैंकिंग ऐसी क्यों है ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इनके नेम का ओरिजिन कैसे हुआ है। बच्चों, प्राइमरी चीज वो होती है जो किसी भी चीज का फर्स्ट स्टेप होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप डायरेक्टली तो क्लास 10 में नहीं आए होंगे, आई एम अज्यूमिंग, है ना। आपने फर्स्ट, प्रेप, एलकेजी, यूकेजी सब कुछ किया होगा एंड दोज वर द primary years. Then you move to your secondary education, which is your 10th, and then eventually you will go to your graduation, your btech, anything that you want to pursue after your school. तो वो थर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन है। तो ऐसे ही हमारे सेक्टर्स भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। एंड अब फर्स्ट लेयर पे जब हम बहुत पुराने जमाने की बात करें तो हम किस टाइप का काम करते थे, ये रियलाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जब हम सिर्फ और सिर्फ समझ रहे थे चीजों को, तो हम एग्रीकल्चर करते थे। हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते थे। रॉ मटेरियल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो भी फर्स्ट स्टेप होता है ना किसी भी चीज का, वही हमारा प्राइमरी स्टेप होता है। कि स्कूल में जाने के लिए नीड टू एंटर यूकेजी, एलकेजी, प्रेप, प्ले स्कूल, वो प्राइमरी स्टेप है। एंड देन इवेंचुअली किसी भी फॉर्म और शेप चेंज होता है तो सेकेंडरी स्टेप एंड देन द थर्ड स्टेप। तो बच्चा, पहले जो है जमाने में सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर करते थे, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करते थे, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। एंड जो भी सारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेयरी से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, है ना। जो हमारी डेयरी होती है या फिर फिशेज हो गई, वो क्या है, कच्ची चीजें हैं। एनीथिंग दैट इज देयर, जो कि हमारी जो है बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन डेयरी और डायरी। ठीक है, आई होप ये डेयरी ऐसा ही होगा, ये मुझे डायरी जैसा क्यों लग रहा है। सो आई थिंक हमें इसे चेंज कर देना चाहिए एंड वील जस्ट से दैट इट इज दिस। क्या हो रहा है भाई, हमारे को भूमिका मैम से लगता है कॉल करके पूछ, अरे भूमिका मैम से कॉल करके पूछना पड़ेगा क्या। आई थिंक यही डेयरी होता है। हाँ आई थिंक सो, यस यही डेयरी होता है। सो डेयरी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, तो बच्चा कैन वी कॉल कि इसको तो मैम हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते थे। एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पर किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर
सेक्टर, बिकॉज यहाँ पर हमेशा किसी ना किसी तरीके का प्रोडक्शन होता है। कोई भी चीज बच्चा यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप। माइंड से निकलने वाला मिनरल्स भी तो फर्स्ट स्टेप ही है ना। अब आप माइंड से सीधा घर तो नहीं बना सकते हो, उसमें आपको बहुत सारा फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। अब हमारे जो सेकेंडरी स्टेप होता है, यहां पर आप क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑल द गुड रीजंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ओके, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और बच्चा जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है चीज का, वी कॉल दैट एज मैन्युफैक्चरिंग। जब भी कोई चीज का मैन्युफैक्चर होती है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी भी ट्राई कर सकते हो, जब भी आप कोई चिप्स खा रहे हो, कोई भी पैकेज्ड फूड खा रहे हो, तो वो मैन्युफैक्चर होके आप तक पहुंचा, उसके पीछे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होती है। एग्जैक्टली ऐसे मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है, MFD, मैन्युफैक्चर्ड बाय, और फिर डेट लिखी होती है। इट कुड बी सिंपली द पैकेट, जो अमूल, मदर डेयरी, पनीर, आलू टिक्की, जो भी आप तक पहुंच रहा है बच्चा, जो भी चीज पैक होकर आप तक पहुंच रही है, जो जिसका फॉर्म शेप चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करके आप तक भेजा गया है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो एग्जाम्पल हो जाए इसका, हाँ जी, लेट्स टॉक अबाउट पोटैटो। पोटैटो बच्चा हम कच्चा तो नहीं खाते हैं, पोटैटो हम बहुत सारे अलग फॉर्म्स और शेप में खाते हैं। तो पोटैटो से बन गया जो आप लोगों को फ्रेंच फ्राई, है ना, क्यूटी पोटैटोज। देन यू टॉक अबाउट शुगर केन। शुगर केन से हम क्या बना सकते हैं? ऑब्वियसली शुगर केन तो हम अपने पूरे चाय के ग्लास में नहीं डालेंगे कि अरे पूरा शुगर केन ले आए, नहीं, हम लोग शुगर डालते हैं। तो जो भी चीज बच्चा हमारे रॉ मटेरियल से अब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेक्टर। बहुत बढ़िया। नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद द सर्विस सेक्टर। इसको बच्चा सर्विस सेक्टर बोलते हैं, बिकॉज ये लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट कुड बी सिंपली टीचर, ठीक है, इट कुड बी सिंपली स्टूडेंट, इट कुड बी सिंपली डॉक्टर, एनीबडी हु प्रोवाइड्स देयर सर्विसेज टू पीपल, वो होता है हमारा सर्विस सेक्टर। अब पहले हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, फिर हमने थोड़ा जॉब क्रिएशन किया। अब ये जो हमने शुगर केन का शुगर बनाया, इसको ट्रांसपोर्टेशन में कौन लेके जाएगा? ऑब्वियसली कोई इंसान लेके जाएगा, वो ट्रक चलाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा। अगर किसी को चोट लग गई रास्ते में तो डॉक्टर उनको ट्रीट करेगा, अगर उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो टीचर उनको पढ़ाएगा। तो ये सारे तीनों सेक्टर्स मिलके काम करते हैं। आई होप आपको वीडियो में सारी चीजें समझ आई होंगी, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजों को समझा होगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट इन टुडेज क्लास। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।